की बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा देते हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से। फिलहाल ये बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचा रहे हैं और फिलहाल जो खबर सामने आ रही है, विधायक सुरेंद्र पवार ने इस्तीफा दिया है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मिलने पहुंचे हैं पवार और फिलहाल जो खबर सामने आ रही है, इसके पीछे इस्तीफे का जो कारण है वो व्यक्तिगत बताया जा रहा है। फिलहाल जो खबर सामने आ रही है, स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता को अपना इस्तीफा भेजा है सुरेंद्र पवार ने। यह बड़ा झटका कांग्रेस के लिए। सोनीपत से कांग्रेस के विधायक हैं सुरेंद्र पवार, जिन्होंने इस्तीफा दिया है। फिलहाल जो खबर सामने आ रही है, पवार का कैमरे पर बोलने से भी उन्होंने इनकार कर दिया है, खुलकर अपनी बात सामने नहीं रखी। सूत्रों के हवाले से फिलहाल जो खबर आ रही है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस के विधायक है सुरेंद्र पवार, जिन्होंने इस्तीफा दिया है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कैमरे के सामने उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। उनसे पूछने की कोशिश की गई कि आखिर वजह क्या है, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है। तो फिलहाल जो खबर सामने आ रही है, इस्तीफे का कारण व्यक्तिगत बताया जा रहा है। जिस वजह से इस्तीफा दिया स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता को, उन्होंने अपना यह इस्तीफा दिया है। और फिलहाल खबर यह भी है कि वो हुड्डा से मिलने के लिए जा रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता पवन सिमर इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। पवन, सुरेंद्र पवार कांग्रेस के विधायक जिन्होंने इस्तीफा दिया है, सूत्रों के हवाले से फिलहाल यह खबर थी। फिलहाल क्या कुछ पूरी लेटेस्ट जानकारी आपके पास? इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि आप ये तस्वीरें देख लीजिए। इन तस्वीरों से आपको सब कुछ स्पष्ट तौर पर जानकारी मिल जाएगी। ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास की तस्वीरें हैं। तमाम जो विधायक हैं वो आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं और अभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और सुरेंद्र पवार आपको नजर आ रहे हैं। वो देखिए आप तस्वीरों में सुरेंद्र पवार के साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा बातचीत कर रहे हैं। उनको जो पूरा घटनाक्रम हुआ है उसके ऊपर उनको समझाया जा रहा है कि किस तरीके से आपने जो इस्तीफा भेजा है इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या नहीं फ़र्क पड़ेगा। ये पूरी तकनीकी तौर पर जो तमाम चीज़ें हैं जो प्रभावित करती है सब चीज़ें, उन चीज़ों को लेकर मान मनोबल जो है वो किया जा रहा है। और अभी सबसे बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर है जनता टीवी के पास। यहाँ से भूपेंद्र सिंह हुड्डा और सुरेंद्र पवार के साथ तमाम जो कांग्रेस के विधायक हैं, ये हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता से मिलने के लिए जा रहे हैं। अभी यहाँ से निकलेंगे और यहाँ से निकलने के बाद जो तमाम जो विधायक हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा और सुरेंद्र पवार ज्ञानचंद गुप्ता से मिलेंगे। आप तस्वीरें देखिए, तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त की जनता टीवी पर हम अपने तमाम दर्शकों को दिखा रहे हैं। जो सुरेंद्र पवार के इस्तीफे की लगातार चर्चाएं सामने आ रही है, उन चर्चाओं के बीच ये सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और सुरेंद्र पवार इस वक्त भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर मौजूद हैं और जो कागजी जो कार्रवाई है, यानी जो इस्तीफा दिया गया है, उसके बाद अब उसको वापस लेने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाए, क्या लिखित में दिया जाए, किस तरह से उस चीज़ को कवर किया जाए, इसकी तैयारी जो है वो इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं। इस वक्त की हरियाणा की सबसे बड़ी खबर जो हरियाणा का हर व्यक्ति, हर नागरिक जानना चाहता है, जनता टीवी के जो हमारे दर्शक हैं उनको हम दिखा रहे हैं वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें, वो जानकारी जो इस वक्त तमाम जो प्रदेश के लोग हैं वो जानना चाहते हैं। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, सफीदों के विधायक जो है वो सुभाष गांगुली आपको नज़र आ रहे हैं। दूसरी तरफ आपको सुरेंद्र पवार नज़र आ रहे हैं। सुरेंद्र पवार के साथ ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा नज़र आ रहे हैं। फ़ोन में व्हाट्सएप पे जो भेजा गया है, ईमेल के ज़रिए जो भेजा गया है, उसको वेरीफाई किया जा रहा है क्या भेजा गया है और क्या जो है वो अब इस पूरी आज जो घटना है इसको किस तरह से अब आगे कवर करना है, कैसे इस चीज़ को आगे जो है वो कवर करना है। ये तमाम जो चीज़ें हैं ये आप देख रहे हैं, ये जो है वो तमाम चीज़ें आप देख रहे हैं तस्वीरों में। और जो तस्वीरें जो हैं वो आप देख रहे हैं किस तरीके से ये तस्वीरें जो है वो कैसे जो है वो आप इन तस्वीरों में जो है वो देख रहे हैं। आप ये तस्वीरें जो हैं वो आप देख रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास की तस्वीरें हैं। और इन तस्वीरों में आपने देखा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा मौजूद हैं, सुरेंद्र पवार मौजूद हैं, इसके अलावा कांग्रेस के कई और विधायक मौजूद हैं जो पूरी रणनीति बना रहे हैं किस तरीके से विधानसभा अध्यक्ष के पास जाना है। इन तस्वीरों से बहुत कुछ समझ में लगभग आ गया होगा कि किस तरीके की ये तस्वीरें हैं। सुरेंद्र पवार ने जो इस्तीफा दिया है, उस इस्तीफे को अब वापस कैसे लिया जाए, उस बात को अब किस तरह से जो है वो आगे रखा जाए, किस तरह से कौन सी आज जो है वो प्रक्रिया अपनाई जाए ताकि जो विधानसभा अध्यक्ष को इस्तीफा भेजा गया है उस इस्तीफे को वापस लिया जाए या फिर उस इस्तीफे के देने की वजह का जिक्र किया जाए। तमाम जो कारण है उनको जो है वो रखा जाए। ये कांग्रेस के तमाम जो विधायक हैं लगातार पहुंच रहे हैं। जगबीर मलिक पहुंचे हैं, इंदुराज नरवाल पहुंचे। मलिक साहब, क्या चर्चा हुई है कि इस्तीफे की? नहीं, अब जाके बात करेंगे, क्या बात है हमें तो पता नहीं। तो कोई धमकियां मिल रही थी या कोई और कारण?
अभी पता नहीं लगे, जाके बात करेंगे, सुरेंद्र पवार जी से बात करेंगे। अभी आपके साथी है गोहाना अब बिल्कुल ही सारे सोनीपत के हम इसीलिए आए हैं, हम पता लग रहा है। तो ये इंदुराज है क्या आपके तो मित्र हैं आपके साथ से? मेरा बड़ा भाई है और अब जाके बात करूंगा, मैंने पता भी नहीं क्या बात है, ये सच है। हाँ भी तो ये देखिए तमाम जो विधायक हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं। इंदुराज नरवाल हमारे साथ थे, जगबीर मलिक हमारे साथ थे, जो कह रहे हैं कि उन्हें जानकारी नहीं है पूरे घटनाक्रम की। अभी जाकर बातचीत करेंगे तो मालूम होगा कि क्या स्थिति है। और आप देखिए ये तस्वीरें, इन तस्वीरों को आप देख लीजिए। सुरेंद्र पवार जो है वो आपको नजर आ रहे हैं तस्वीरों में। सुरेंद्र पवार के साथ सुभाष गांगुली है और लाडवा के विधायक मेवा सिंह हैं। ये तमाम जो तस्वीरें आप देख रहे हैं तमाम। सर एक आपका बयान आना जरूरी हो गया चूंकि बहुत क्या कारण है सर? कारण तो बता दीजिए सर। एक कारण क्या रहा है इस तरीके की स्थिति? अभी किसी स्पीकर से मिलने जा रहे हैं सर? स्पीकर से मिलने जा रहे हैं अभी पवन है जी। तो ये देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं, सुरेंद्र पवार आपको नजर आ रहे हैं। पवार साहब अभी क्या रणनीति है इस पर आप बात नहीं कर रहे हैं कि कहाँ इनकी क्या अगली तैयारी क्या है, क्या रणनीति है, इस पर अभी कोई बात नहीं कर रहे हैं। जगबीर मलिक जो है वो उनके साथ जा रहे हैं और ये HR10-001 नंबर गाड़ी का है जिसमें विजेंद्र। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से जो है वो तस्वीरें जो है वो आप देख रहे हैं। सुरेंद्र पवार थोड़े नाराज जरूर दिख रहे हैं लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर आए हैं उसके बाद ये बताया जा रहा है कि जो नाराजगी है उसकी वजह है धमकी मिलना और उसके कारण वो परेशान है। मानसिक तौर पर उनके ऊपर दबाव बताया जा रहा है कि धमकियां मिलना जो है वो एक कारण है जिससे वो परेशान थे और उन्होंने इसी परेशानी के चलते अपना इस्तीफा जो है वो दिया है। लेकिन अब तमाम कारण जो है वो क्या रहे हैं, किस तरीके से स्थिति बनती है ये स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन अभी सुरेंद्र पवार जो है वो यहाँ से निकले हैं। जी बिल्कुल पवन, हम देख रहे थे जिस तरह से आपने पूछने की कोशिश करी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, वो खामोश रहे। हालांकि जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है अंदर खाने की धमकियां उनको मिल रही थी, बहुत ज्यादा प्रेशराइज थे, स्ट्रेस वो थे जिस वजह से वो कुछ नहीं बोल रहे हैं और हो सकता है शायद इसी वजह से इस्तीफा दिया हो। लेकिन वो कैमरे के सामने कुछ नहीं बोल रहे हैं। हो सकता है ये भी कांग्रेस का एक स्ट्रैटेजी हो कि देखिए जो भी अंदर मसला है पहले उसको सुलझा लिया जाएगा, कैमरे के सामने कुछ मत बोलिए। क्योंकि कई बार होता यही है कि कांग्रेस के विधायक कैमरे के सामने अपने दर्द को बयां कर देते हैं और उसके बाद और ज्यादा खेल बिगड़ जाता है। बिल्कुल देखिए इस पूरे मामले में अपडेट के लिए ये ज्यादा जरूरी है कि सुरेंद्र पवार इस वक्त कहां गए हैं। जो जानकारी सूत्रों से मिल रही है उसके मुताबिक सुरेंद्र पवार और तमाम जो विधायक हैं वो अभी विधानसभा अध्यक्ष के पास गए हैं और हमें भी विधानसभा अध्यक्ष के पास जाकर इस पूरे मामले में आगे की जानकारी लेने की जरूरत है। तब तक हम लगातार इस मामले में अपने दर्शकों को अपडेट करते रहेंगे कि क्या स्थिति है, क्या जो है वो कारण बने कि इस तरीके का घटनाक्रम जो ये रहा। लेकिन अभी यहाँ से विधानसभा सचिवालय जाना या फिर विधानसभा अध्यक्ष ने जहां पर सुरेंद्र पवार को बुलाया वहां पर जाकर ये देखना कि ये पूरी स्थिति किस तरह से आगे बढ़ती है, इसके ऊपर भी जानकारी लेना बेहद जरूरी है। लेकिन सुरेंद्र पवार को हमने जनता टीवी पर तमाम प्रयास किए हैं कि वो अपनी बात रखे, लेकिन बिल्कुल भी एक शब्द वो नहीं बोले, खामोश थे। इस खामोशी की आखिरकार वजह क्या है, क्या कारण रहे? उन्होंने अपना इस्तीफा दिया और उसके बाद जो है वो अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर वो आए, यहाँ पर बातचीत हुई और उसके बाद यहाँ से वो तमाम विधायकों के साथ यहाँ से निकले हैं। जी बिल्कुल पवन, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी पल पल की अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो पल पल की अपडेट हम अपने दर्शकों को पहुंचा रहे हैं कि देखिए जिस तरह से कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। हालांकि मनाने की कोशिश की जा रही है सुरेंद्र पवार को और कोशिश की जा रही थी उनसे पूछने की, जैसे वो बाहर निकले हुड्डा के साथ वो बाहर निकले थे, उनसे पूछने की कोशिश की कि सर बता दीजिए वजह क्या है। उन्होंने कैमरे के सामने कोई भी बयान नहीं दिया है, वो बिल्कुल खामोश है। हालांकि सूत्रों के हवाले से अंदर खाने खबर यही निकलकर सामने आ रही है कि धमकियां मिल रही थी जिस वजह से एक स्ट्रेस उनके ऊपर था, बहुत प्रेशर उनके ऊपर था। हो सकता है कि यही वजह हो जिस वजह से उन्होंने ये इस्तीफा दिया है। हालांकि ये चीजें भी क्लियर होना बाकी है, इसको चैनल की तरफ से इंडोर्स नहीं किया जाता कि यही वजह हो सकती है। लेकिन अब आगे देखना होगा कि क्या कुछ स्टैंड कांग्रेस की तरफ से लिया जाता है और सुरेंद्र पवार का क्या स्टैंड होगा, वजह इसके पीछे क्या है कि क्यों उन्होंने अपना ये इस्तीफा दिया है, क्या धमकियों की वजह से इस्तीफा दिया गया है। कैमरे के सामने खुलकर अब तक कोई स्टेटमेंट उनका सामने नहीं आया है। वजह क्या है ये तो तभी क्लियर हो पाएगा जब खुलकर उनका स्टेटमेंट सामने आएगा या कांग्रेस की तरफ से इस पर कोई बयान सामने आता है। तो ये बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं, तमाम विधायक पहुंचे थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर और खुद
सुरेंद्र पवार वहां पर मौजूद थे। जब उनसे पूछने की कोशिश की गई तो कोई जवाब उन्होंने कैमरे के सामने नहीं दिया है। लेकिन फिलहाल जो खबर सामने आ रही है कि अब जो ज्ञानचंद गुप्ता है उनसे मिलने के लिए वो पहुंचे हैं विधानसभा अध्यक्ष के पास। हो सकता है कि शायद जो इस्तीफा उन्होंने दिया हो उसको वापस लिया जाए। आगे क्या कुछ रहेगा ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो फिलहाल जो खबर सामने आ रही है कांग्रेस के लिए यह बड़ा झटका है। यानी कि कहा जा सकता है कि कांग्रेस में अभी भी जो अंतरकला है वो खुलकर सामने आ रही है। हालांकि जिस तरह से सुरेंद्र पवार ने इस्तीफा दिया ये एकदम से शॉकिंग था कांग्रेस के लिए, क्योंकि इस तरीके की कोई खबर अब तक सामने नहीं आ रही थी, कोई स्टेटमेंट उनका सामने नहीं आया था। अचानक से खबर सामने आती है कि उन्होंने कांग्रेस को इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस पार्टी से जिस तरह से इस्तीफा उन्होंने दिया उसको लेकर एक ये बड़ी खबर अपने आप में है। हालांकि हम फॉलो कर रहे हैं कि क्या कुछ इसके पीछे वजह रही होगी, क्यों सुरेंद्र पवार ने इस्तीफा दिया है, क्या उनको मनाने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की जाएगी, आखिर वजह क्या है वो क्लियर होना बेहद जरूरी है। जब तक सुरेंद्र पवार का ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आता तब तक सिर्फ और सिर्फ यही कयास लगाए जा रहे हैं। और सूत्रों के हवाले से फिलहाल यही खबर सामने आ रही है कि धमकियां उनको मिल रही थी, बहुत ज्यादा वो परेशान थे, प्रेशराइज थे, जिस वजह से उन्होंने यह इस्तीफा दिया है। तो ये बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास की, वो तस्वीरें जहां पर तमाम विधायकों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो रहा था। लेकिन सभी विधायक यही बोल रहे थे कि अभी कुछ नहीं पता, बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर रीजन क्या है, किस वजह से इस्तीफा दिया गया है। लेकिन कांग्रेस के लिए वाकई एक शॉकिंग खबर है, क्योंकि अचानक से इस्तीफे की खबर सामने आ जाती है। देखिए कांग्रेस में फिलहाल इसलिए ये कहा जा रहा है कि कुछ अच्छा इसलिए नहीं चल रहा है। इससे पहले हमने देखा कि अजय माकन का जो स्टेटमेंट सामने आता है राज्यसभा चुनाव को लेकर, किरण चौधरी को लेकर वो स्टेटमेंट देते हैं, उसके बाद किरण चौधरी का पलटवार सामने आता है। अभी कुछ वक्त ही बीतता है कि अचानक से खबर भी सामने आ जाती है कि कांग्रेस के विधायक सुरेंद्र पवार ने इस्तीफा दे दिया है। तो अपने आप में ये बहुत बड़ी खबर है और कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा ये झटका है। हालांकि पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल जो खबर सामने निकल कर आ रही है, बताया जा रहा है कि धमकियां मिल रही थी, बहुत ज्यादा टेंशन में थे, प्रेशराइज वो थे, जिस वजह से इस्तीफा दिया गया है। लेकिन अब तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आया, ना पार्टी का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आया, ना ही सुरेंद्र पवार ने कोई स्टेटमेंट दिया। कैमरे के सामने उन्होंने कुछ नहीं बोला, लेकिन एक स्ट्रेस उनके चेहरे पर, एक दबाव, एक प्रेशर उनके चेहरे पर साफ तौर पर नजर आ रहा था। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके चेहरे का हाव भाव ये साफ बता रहा था कि इस वक्त वो बहुत ज्यादा प्रेशर में हैं। वजह क्या है ये तो तभी क्लियर हो पाएगी जब कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट पार्टी की तरफ से या फिर खुद सुरेंद्र पवार की तरफ से सामने आएगा। लेकिन आपको यह बता दें कि इस्तीफा उन्होंने दे दिया है और अब इसी को लेकर बातचीत करने के लिए पहुंचे हैं कांग्रेस के तमाम दिग्गज। ज्ञानचंद गुप्ता से मिलने के लिए जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उनसे मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे, वजह जानी जाएगी कि आखिर जो मेल किया गया है इस्तीफा, उसमें क्या क्या बातें मेंशन की गई हैं, किस वजह से इस्तीफा दिया गया है, ये सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो देखिए पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं और क्या इसके पीछे वजह रही है ये भी हम आपको बताएंगे जैसे ही कोई स्टेटमेंट सामने आता है पार्टी की तरफ से या फिर सुरेंद्र पवार की तरफ से जिन्होंने ये इस्तीफा दिया है। लेकिन एक बहुत बड़ी खबर है ये कांग्रेस के लिए। अंदर खाने जिस तरह से कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है, खुद के विधायकों को समेटने के लिए कांग्रेस को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। कांग्रेस डैमेज कंट्रोल में जुटी हुई है, लेकिन स्थिति ये हो चुकी है कि एक के बाद जो स्टेटमेंट सामने आते हैं, मनमुटाव की खबरें जो सामने आती हैं, वो कांग्रेस के लिए मुश्किलें लगातार खड़ी कर रही हैं। ये बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। सुरेंद्र पवार को लेकर कांग्रेस के विधायक हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है। सूत्रों के हवाले से फिलहाल यह खबर थी, लेकिन चीजें अब तक क्लियर नहीं हो पाई है कि इस्तीफे की वजह क्या है। और हमारे साथ सलाहकार संपादक शशि रंजन इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर बने हैं। शशि रंजन जी, कांग्रेस के लिए अब बहुत ज्यादा स्थिति चिंताजनक हो चुकी है। खबर यही सामने आ रही है कि सुरेंद्र पवार ने इस्तीफा दे दिया है, कांग्रेस डैमेज कंट्रोल में जुटी हुई है। यकीनन कांग्रेस और खास करके कहा जाए तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो डैमेज कंट्रोल में जुड़े हुए हैं। पूरा वाकया जो हुआ है वो ये है कि 2 दिन पहले सुरेंद्र पवार जो कि कांग्रेस के एमएलए हैं सोनीपत से, उन्होंने अपना इस्तीफा ईमेल किया स्पीकर को, हरियाणा विधानसभा के जो स्पीकर हैं उनको, और जो इस्तीफा गया उस पर सुरेंद्र पवार का सिग्नेचर भी है और ऑफिशियल जो मेल आईडी सुरेंद्र पवार साहब इस्तेमाल करते हैं उसी मेल आईडी से गया है। उसके बाद
2 दिन पहले ये इस्तीफा गया। संडे को या संभवतः सैटरडे को, जो हमारे सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि स्पीकर साहब को पर्सनल नंबर या शायद जो वो नंबर यूज करते हो उस पर एक व्हाट्सएप भी गया कि हमारा इस्तीफा क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं, और एक फोन कॉल भी गया है। उसके बाद आज इसका खुलासा हुआ है। हालांकि ये पिछले 2 दिनों से चल रहा था। क्या कारण हुआ है ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। तरह तरह की बातें की जा रही हैं अलग अलग हलकों में, लेकिन स्पष्ट तौर पर क्या हुआ ये पता नहीं चला। लेकिन जैसे ही ये खबर बाहर आई, हुड्डा कैंप जो है वो हरकत में आ गए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो चंडीगढ़ में अपने आवास पे मौजूद थे, आज राष्ट्रपति चुनाव के लिए भी सभी लोग जुटे हुए थे। अचानक जैसे ही ये खबर आई उसके बाद ये दोनों अपने घर से निकले और सुरेंद्र पवार को ट्रेस करने की कोशिश की गई। कई दफा सुरेंद्र पवार को फोन किया गया लेकिन वो फोन उठाए नहीं, लेकिन बाद में उनसे संपर्क हुआ। कुछ देर पहले खबर ये है कि सुरेंद्र पवार हुड्डा साहब के घर पे पहुंचे हैं, लेकिन मीडिया से कुछ भी बात नहीं कर रहे हैं, मीडिया से संपर्क स्थापित नहीं कर रहे हैं। हालांकि हुड्डा कैंप की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये फेक मेल है, लेकिन विधानसभा स्पीकर को जो मेल गया है, जो विधानसभा में हमारे सोर्सेज हैं वो ये कंफर्म कर रहे हैं कि वो फेक नहीं है। सुरेंद्र पवार की मेल आईडी जो ऑफिशियली आमतौर पे वो इस्तेमाल करते हैं उससे ही गया है। उनका पर्सनल कॉल या चैट कुछ हुआ है, वो पर्सनल व्यक्तिगत लेवल पे भी स्पीकर से संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे। और सबसे बड़ा मसला ये है कि अगर ये फेक होता तो सुरेंद्र पवार अब तक सामने आकर के बहुत कुछ कह गए होते, और ये कह गए होते कि हाँ उनका मेल हैक हुआ है और किसी ने ये शरारत की है या जानबूझ करके किया है। लेकिन इतनी आग की तरह ये खबर फैली हुई है, लेकिन सुरेंद्र पवार अब भी बाहर नहीं आए, मीडिया से एक शब्द बात नहीं किया। कम से कम 100 कॉल मैंने खुद भी सुरेंद्र पवार को, उनके पुत्र को किया है। या तो कॉल या तो फोन बिजी मिल रहा है या फिर रिंग होने पे काट दिया जा रहा है, उठा नहीं रहे हैं। तो अगर इतनी बड़ी बात थी और अगर ये कहा जा रहा है कि वो फेक मेल है और किसी ने शरारत की है, तो इसकी तो फिर इस बारे में सुरेंद्र पवार इतनी देर के बाद भी क्यों नहीं आकर के कह रहे, ये एक बड़ा मसला है। कोशिश अब ये हो रही है भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की तरफ से कि इस मामले को रफा दफा किया जाए, लेकिन ये मामला बहुत पेचीदा हो गया है। और चूंकि स्पीकर साहब के पर्सनली, स्पीकर साहब को, वो हरियाणा विधानसभा के जो स्पीकर हैं उनको ये मेल गया है, जो सोर्सेज हमारे हैं वो ये कंफर्म कर रहे हैं कि सुरेंद्र पवार जो सोनीपत के कांग्रेस के एमएलए हैं, जो ऑफिशियल मेल आईडी यानी या कि जो अपना वो मेल आईडी इस्तेमाल करते हैं उसी मेल आईडी से गया है। स्पीकर साहब को कुछ लोग कह रहे हैं, जो हमारे बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि स्पीकर साहब से भी पर्सनली फोन या व्हाट्सएप के जरिए सुरेंद्र पवार साहब ने संपर्क किया और ये पूछा कि क्यों नहीं उनका इस्तीफा मंजूर हो रहा है। ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है जो लोग ये कह रहे हैं कि ये फेक मेल है। और अगर ये फेक मेल था तो इस खबर को आए हुए आधे घंटे से ज्यादा हो गया है, सारे चैनल्स में, मीडिया में ये खबर आग की तरह फैली हुई है। तो सुरेंद्र पवार के पास क्या इतना भी टाइम नहीं है कि आधे घंटे में आकर के वो चीजों को क्लेरिफाई करते? अगर ये शरारत थी, अगर किसी ने मेल हैक किया और भेजा है, तो सुरेंद्र पवार आकर के कह सकते थे उनका मेल हैक हुआ है, इसको लेकर के एफआईआर दर्ज की जा सकती थी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और अब तक नहीं हुआ है। जो अब तक ऐसी जानकारी नहीं है कि कोई एफआईआर दर्ज हुआ हो साइबर सेल में कि उनका मेल हैक हुआ है या किसी ने शरारत की है, अब तक ऐसी जानकारी नहीं है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि सुरेंद्र पवार मीडिया के कैमरों के सामने से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर के अंदर गए, लेकिन उन्होंने मीडिया के लोगों से बात नहीं की। अगर ये फेक था तो सुरेंद्र पवार वहीं रुक करके मीडिया को 2 लाइन कह सकते थे कि मैंने इस्तीफा नहीं दिया है और किसी ने ये शरारत की है, किसी ने जानबूझकर की ये बदमाशी की है। लेकिन सुरेंद्र पवार बिना कुछ कहे अंदर चले जाते हैं। और आधे घंटे पहले या 40 मिनट अब हो चुके होंगे
जब ये खबर आग की तरह फैली तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जो हरियाणा के उदय भान, वो दोनों उन्हें ट्रेस करने जाते हैं। कई लोगों को लगाया जाता है सुरेंद्र पवार को ट्रेस करने के लिए। काफी देर के बाद वो ट्रेस होते हैं और उसके बाद वो उन्हें उनके हुड्डा साहब के घर पे लाया जाता है। वो आते हैं, अंदर जाते हैं, मीडिया का हुजूम वहां पर हुड्डा साहब के घर के बाहर है। उन कैमरों को क्रॉस करते हुए सुरेंद्र पवार हुड्डा साहब के घर पे जाते हैं, लेकिन मीडिया से ये नहीं कहते कि मीडिया से वो एक शब्द भी बात नहीं करते और चुपचाप अंदर चले आते हैं। मीडिया के लोग हल्ला करते रहे, पूछते रहे कि इस ईमेल के बारे में बताइए पवार साहब, क्या आपने इस्तीफा दे दिया, लेकिन एक शब्द नहीं कहा, न चेहरे पे कोई भाव लाया और वो चुपचाप अंदर चले गए। जो लोग वहां पे मौजूद है वो कहते हैं कि चेहरा तनावपूर्ण था। जाहिर है ऐसा माहौल है कि तनावपूर्ण रहा होगा, लेकिन एक शब्द नहीं कहते हैं। तो जो बहुत बड़ा सवाल ये है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो फेक मेल है, लेकिन विधानसभा सोर्सेज जो हमारे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग सोर्सेज, वो कहते हैं ये फेक नहीं है, ये सही मेल है। और अगर ये फेक था तो सवाल दूसरा सबसे बड़ा खड़ा होता है कि जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर के अंदर जा रहे थे सुरेंद्र पवार, तो मीडिया से क्यों नहीं एक शब्द कहा, क्यों नहीं बात की। तमाम मीडिया के लोग उनको लगातार फोन कर रहे हैं, उनसे पूछना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, इस्तीफे की वजह समझना चाहते हैं, किसी का फोन नहीं उठा रहे हैं, हर फोन काट रहे हैं और मीडिया से के सामने नहीं आ रहे हैं। तो फिर इसका मतलब ये है कि जो मेल किया गया वो सुरेंद्र पवार ने जानबूझकर किया है, पूरे होशो हवास में किया है, इसीलिए अब तक कोई खंडन नहीं आया। वरना ये 5 मिनट के अंदर खंडन आना चाहिए था कि जो मेल गया है इस्तीफे का वो फर्जी मेल है। ये जरूर है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो करीबी लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि ये फेक मेल है, लेकिन अगर फेक मेल है तो सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि अब तक 40 मिनट 45 मिनट के बाद भी जो सोनीपत के कांग्रेस एमएलए हैं सुरेंद्र पवार, वो मीडिया के सामने आकर के अपनी स्थिति स्पष्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। और जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर के अंदर जा रहे थे तो वहां पर दर्जनों कैमरे लगे थे, वहां पे 50 जर्नलिस्ट होंगे, लेकिन किसी से कोई बात नहीं की और सीधे अंदर चले गए। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ बात जरूर है और जो मेल इस्तीफे का गया है वो कतई फेक नहीं है। जी बिल्कुल शशि रंजन जी, लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि अगर वो फेक था तो ये खुद ही स्पष्टीकरण इस पर देना चाहिए था सुरेंद्र पवार को, लेकिन कैमरे के सामने वो बचते हुए नजर आए, कोई स्टेटमेंट उनका सामने नहीं आया, लेकिन उनका जो चेहरे के हाव भाव थे बहुत स्ट्रेसफुल नजर आ रहे थे। जी, चेहरे का हाव भाव बहुत स्ट्रेसफुल नजर आ रहे थे, ऐसा लग रहा था कोई दबाव, कोई प्रेशर उनके ऊपर है। ऑब्वियसली मैं यही तो इतनी देर से कह रहा हूं आपको कि अगर अब 40 45 50 मिनट अब हो जाएंगे ये खबर, इस खबर को आए हुए, और उनकी तरफ से इस खबर का खंडन नहीं आया है। सबसे बड़ा जो सवाल मैं उठा रहा हूं वो ये है कि अगर ये फेक है तो जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर के अंदर जा रहे थे, ठीक है विस्तार से वो आगे बताते, लेकिन एक लाइन तो कह ही सकते थे कि ये इस्तीफा मैंने नहीं भेजा है, ये फेक है, इसकी जांच होनी चाहिए, या जो भी कहना था वो कह सकते थे। जब ये नहीं है तो इसका मतलब साफ है कि उन्होंने इस्तीफा दिया है, पूरे होशो हवास में दिया है, और अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से उन पे दबाव बनाया जा रहा है कि वो इस पे इस्तीफा वापस ले ले। लेकिन अब ये द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ स्पीकर, क्योंकि वो लिखित तौर पे इस्तीफा दे चुके हैं। अब ये स्पीकर साहब को फैसला लेना है कि वो मंजूर करते हैं या नहीं करते हैं। और जो हमारे स्ट्रॉन्ग सोर्सेज है वो ये बताते हैं कि ये जो इस्तीफे वाला मेल है ये 2 दिन पहले आया, उसके बाद सुरेंद्र पवार साहब ने व्यक्तिगत तौर पे स्पीकर से संपर्क किया है। हालांकि ये सही है या गलत है ये स्पीकर साहब बता सकते हैं या सुरेंद्र पवार साहब बता सकते हैं कि क्या सुरेंद्र पवार साहब ने स्पीकर साहब को फोन किया कि आप मेरा इस्तीफा क्यों नहीं मंजूर कर रहे हैं, क्या कोई व्हाट्सएप मैसेज भेजा है व्यक्तिगत तौर पे स्पीकर को कि आप मेरा इस्तीफा क्यों नहीं मंजूर कर रहे हैं। हालांकि ये सही है या गलत ये स्पीकर साहब बता सकते हैं या सुरेंद्र पवार साहब बता सकते हैं,
लेकिन इस तरह की चर्चा बहुत जोरों पर है जी। और कि ऐसा कोई व्यक्तिगत तौर पे भी सुरेंद्र पवार साहब ने स्पीकर साहब से संपर्क करने की कोशिश की है। तो कुल मिलाकर के स्थिति बहुत जटिल है। सुरेंद्र पवार साहब इस्तीफा वापस लेंगे नहीं लेंगे, अब तक उन्होंने ये नहीं कहा है कि वो इस्तीफा वापस ले रहे हैं या ये इस्तीफे वाला मेल उनका फर्जी है। जी ठीक है, चलिए शशि रंजन जी बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि अगर वाकई ये फेक है या फिर उनके इसको हैक कर लिया गया है तो वो अपना स्पष्टीकरण दे सकते थे, क्योंकि उनके पास प्लेटफॉर्म था। जब पत्रकार उनसे पूछ रहे थे कोई जवाब उन्होंने नहीं दिया, लेकिन उनके चेहरे पर जो स्ट्रेस था वो साफ तौर पर नजर आ रहा था। वो बता रहा था कि कहीं ना कहीं कोई दबाव उनके ऊपर है। हालांकि ये तो चीजें तभी क्लियर हो पाएंगी जब उनका कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आएगा। जिस तरह से हम बार बार आपको ये बता रहे हैं कि पार्टी की तरफ से अभी तक कोई भी ऐसा स्टेटमेंट सामने नहीं आया है। हालांकि जिस तरह की खबरें अंदर से सामने आ रही थी कि हो सकता है ये फेक है और किसी ने कोई शरारत इस पर की होगी, लेकिन अगर किसी ने शरारत की है तो खुद सुरेंद्र पवार के पास प्लेटफॉर्म था। जब तमाम पत्रकार उनके आसपास इर्द गिर्द उनसे सवाल पूछ रहे थे तो वो इसको खंडन कर सकते थे कि ऐसा कोई भी मेल उन्होंने नहीं किया है। हालांकि यह जांच का विषय है। अब जो तमाम जितने भी दिग्गज है कांग्रेस के वो पहुंचे हैं विधानसभा अध्यक्ष से मिलने और वहां पर ये चीजें क्लियर हो पाएंगी। तो फिलहाल